Good morning, students. Today we are going to do poem number 7, Animals. One more poem related to animals. Even earlier we have done 2 poems, Tiger in a Zoo, How to Tell Animals, and this is third poem that is related to animals. Well, this poem Animals is written by a well-known poet, Walt Whitman, who was born in 1819 and died in 1892. A well-known, prominent American poet. And his early life was full of struggle. He had changed a lot of professions. He worked as a painter, carpenter, teacher, editor, and so many other professions. A lot of struggle was there in his life. And later on, he started writing, and the way of his writing that was totally different as per that time. He didn't follow any proper rhyme scheme, meters, or the way of writing as the other poets were doing at that time. So he wrote in free verse, as I have already written here. Free verse, it means there is no rhyme scheme, no parameters, no meters are being followed by this poet. किसी तरह के नियम को फॉलो नहीं किया है. And this poet always advocates freedom of democracy. That he talked about it. And here in this poem Animals, he talks about the qualities of animals which humans have lost. Once might humans is supposed to possess those qualities, but with the passage of time or their greed for materialistic things, the selfishness, they have lost them. But the poet identifies himself with these animals that we are going to talk here. Well, now come to the poem. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. यहाँ जो है पोइट इस बात की डिजायर शो करता है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, उनकी तरह से बनना चाहता है. और उसका रीजन ये है कि जो एनिमल्स हैं दे आर सो प्लेसिड, सो काम एंड क्वाइट. किसी तरह की भागदौड़ और अननेसेसरी की टेंशन्स नहीं है उनकी लाइफ में. एंड सेल्फ कंटेन्ड, कि जो कुछ है उसी में आत्मसंतुष्ट हैं. दे डोंट वांट मोर, कि ह्यूमन बींग्स की तरह से जो है उनकी ग्रीड, भूख जो है चीजों को इकट्ठा करने की और चीजों को लेकर के, दे नेवर शो सच काइंड ऑफ क्वालिटीज एज ह्यूमन बींग्स आर शोइंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, एडवांसमेंट हुई है ह्यूमन रेस की, देयर दीज क्वालिटीज आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, कहीं पीछे छोड़ दी गई हैं ये सारी चीजें. तो पोइट जो है इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम ही मेक्स इट वेरी क्लियर कि दैट ही वांट्स टू लिव विद एनिमल्स, कि उन एनिमल्स के साथ वो जीना चाहता है, उन एनिमल्स की तरह से बन करके जीना चाहता है जिनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज हैं जो बहुत ही काम है, सेल्फ कंटेन्ड है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कहता है मैं ठहर करके देखता हूं उन एनिमल्स की तरफ. और देखिए यहाँ ये जो वर्ड यूज किया गया है लॉन्ग एंड लॉन्ग, इट स्ट्रेसेस ऑन हिज डिजायर. ये उसकी उस डीप डिजायर को शो करता है कि कितनी तीव्र इच्छा है पोइट के अंदर उन एनिमल्स की तरह से रहने की, उनकी जो क्वालिटीज हैं उन क्वालिटीज के साथ अपना जीवन बिताने की. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make mistake discussing their duty to God. Not one is dissatisfied and not one is demented with the many of calming things. तो यहाँ बात करता है पोइट एनिमल्स की और कुछ क्वालिटीज की, कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, कि वो जिस भी हालात में है वो कभी भी अपने उन हालात को लेकर के किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, कभी भी उन चीजों को लेकर के रोना धोना नहीं मचाते हैं. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और वो ह्यूमन बींग्स की तरह से नहीं है जो जानबूझ करके गलतियां करते हैं, पाप करते हैं और उसके बाद अपने उन पापों को लेकर के सारी रात भर जागते हैं और रोते रहते हैं. एनिमल्स ऐसा कभी नहीं करते. They do not lie awake in the dark. रात को उन्हें जागने की जरूरत नहीं होती, यानी कि
पेट भर गया है तो बड़े आराम से जो है शांतिपूर्वक अपनी रात को पास करते हैं। कभी अपने सिंस को लेकर के वीक नहीं करते, वो कभी इस तरह की कोई गलतियां, इस तरह के कोई पाप, इस तरह के कोई अपराध नहीं करते हैं जिनको लेकर के उन्हें बाद में रिग्रेटफुल होना पड़े, पछताना पड़े। They do not make mistake discussing their duty to God। और ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से उसका जो भी नेचर है, ग्रीडी है, सेल्फिश है, गलतियां करता है, अपराध करता है, सारी तरह की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वो गॉड को लेकर के जिस तरह से डिस्कस करता है, जो बात करता है भगवान के प्रति अपनी ड्यूटीज को लेकर के, या हमें किस तरह से होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को कैसे जीना चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो जो दूसरे लोगों को प्रीच करने की कोशिश करता है, तो पोएट कहता है कि वो सारी चीजें मुझे फेडअप करती हैं और एटलीस्ट ये चीज भी उन एनिमल्स में नहीं पाई जाती, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की तरह से पाखंडी होने का, झूठा होने का दिखावा कभी नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। और कहता है उनमें से, उन एनिमल्स में से कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है किसी भी तरह से, और ना ही कोई ऐसा पागल है जिसमें ये पागलपन देखने को मिले कि जो चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, बटोर लिया जाए। यानी कि जो ह्यूमन नेचर है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने पास सहेज करके रख लेना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी पोजीशन में लेना चाहता है। एनिमल्स में इस तरह के पागलपन, इस तरह की कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आती। Here this word demented, it means mad, पागल, and the mania, the craze। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स में करेज है चीजों को लेकर के, ज्यादा से ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने का, पोजीशन का, उस चीज की बात की जा रही है कि वो चीज जानवरों में देखने को कभी नहीं मिलती। यानी कि ना उन्हें रहने के लिए जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, घर चाहिए, महल चाहिए बड़े बड़े, और ना दूसरे सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। वो अपना एक सीधा सा सादा जीवन जीते हैं, उनको खाने को मिल गया, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, दूसरों के प्रति किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जो मानवीय व्यवहार है, ऑल वी नो इट वेरी वेल हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस। No one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago। और इसके बाद पोएट कहता है कि जो एनिमल्स हैं ना उनमें ये चीज पाई जाती है कि वो एक दूसरों के सामने झुकते हों, यानी कि एक जो इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज नेवर सीन इन एनिमल्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझा जाता है, वो एक्सपेक्ट करता है, या जो इंफीरियर है वो सुपीरियर के सामने झुक करके जो है उसको जो सम्मान देता है जिस तरह से, इस तरह की चीजें भी जो है एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, ना उनकी उस रेस को लेकर के, उन एंसेस्टर्स को लेकर के जो हजारों साल पहले जिए थे, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में ये चीजें भी, यानी कि जिनके एंसेस्टर्स की जिस तरह की जो हिस्ट्री रही है, उन चीजों को लेकर के जिस तरह से दूसरे लोगों के सामने पेश किया जाता है, या उनकी उस शान शौकत को बढ़ाने के लिए वो अपने एक प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, वो चीजें भी एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। इट मीन्स कि एनिमल्स दे लिव अ लाइफ ऑफ इक्वलिटी, दे बिहेव इन दिस वे। Not one is respectable or unhappy over the whole earth। और पोएट कहता है कि कोई भी उनमें से किसी तरह से भी अनहैप्पी होने का या किसी के प्रति रिस्पेक्ट का जो भाव दर्शाया जाता है, नो डाउट कि दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द ह्यूमन बीइंग्स दे ट्राई टू शो अ फॉल्स बिहेवियर, देयर हाइपोक्राइट नेचर। वो जो पाखंड दिखाते हैं, झूठा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स में पूरे होल अर्थ के ऊपर इस तरह का कोई भी दिखावा नहीं किया जाता है। दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ एंड इट इज द रीजन कि दैट दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे अवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। तो पोएट कहता है कि यही कारण है कि इनकी जो क्वालिटीज हैं ये मुझे इस चीज के लिए मजबूर करती हैं सोचने पर कि ये कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इट मीन्स द पोएट हिमसेल्फ पोजेस दीज क्वालिटीज, कि ये सारी जो खूबियां, जिन क्वालिटीज की, जिन वर्च्यूज की यहाँ बात की जा रही है एनिमल्स में, ये कहीं ना कहीं पोएट अपने अंदर भी इन चीजों को पाता है। तो वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों को स्वीकार करता हूँ, अपने उस रिलेशन को स्वीकार करता हूँ जो मुझे इन एनिमल्स के साथ
जोड़ते हैं। तो कहता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कि कहीं ना कहीं वो मेरे वही साइन सिंबल जो मेरे अपने अंदर है वो मेरे सामने शो ऑफ करते हैं them plainly in their possession, की जो चीजें वास्तव में उनके अंदर निहित हैं, जिन चीजों को उन्होंने नहीं खोया है। I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो पोएट इस बात को लेकर के थोड़ी ही हैरानी भी जाहिर करता है कि उन्हें ये सिंबल्स, ये साइन कहाँ से मिले, ये सारी चीजें कहाँ से मिली। क्या काफी लंबे समय पहले मैं वहां से गुजरा और कहीं ना कहीं मैंने इन चीजों को अपनी नेग्लिजेंसी जो है, नेग्लिजेंस के साथ इन चीजों को वहां ड्रॉप कर दिया। यहाँ जो पोएट के द्वारा आई का यूज किया गया है, दैट इज नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। ये सारे के सारे मानव के लिए बात की गई है यहाँ कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनके साथ रिलेट कर सकते हैं कि कभी ऐसा समय रहा होगा कि जिस समय मानव में भी ये सारी खूबियां, ये जो क्वालिटीज की बात की जा रही है, ये चीजें उनमें निहित थी, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया इन द रेस ऑफ मेटलिस्टिक वर्ल्ड और टू पोजेस मोर एंड मोर थिंग्स, की ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने साथ सहेज सकें, अपने पास उन चीजों को रख सके। इन चीजों को लेकर के जो ह्यूमन नेचर में जो चेंज आया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट हैज बीन टॉक्ड हियर बाय द पोएट वॉल्ट विटमैन। तो ये जो है आपकी पोएम कंप्लीट है और इसके बाद अब जो हम आगे काम करेंगे, आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर है, उस बुक को स्टार्ट करेंगे, उसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे। यहाँ तक इस पॉइंट से रिलेटेड किसी तरह की किसी दूसरी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम और डाउट है आप पूछें, और जो काम है वो लिखने का करें, साथ ही साथ अपना याद करने का काम भी करें। हाँ, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट कि लिटरेरी डिवाइस की बात की जाए तो यहाँ सिवाय एलिट्रेशन के नो अदर लिटरेरी डिवाइस इज देयर, एंड एलिट्रेशन वी हैव डिस्कस्ड इट इन ऑल पोएम्स, अ वेरी कॉमन पोएटिक डिवाइस, तो दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इट हियर आल्सो इन दिस पोएम। तो ये आप जो है पॉइंट आउट कर लेंगे, अंडरलाइन करें अपनी, जहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है उन चीजों को देखेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।